बदतमीज चाहे। जलील कमीने, तुम यहाँ भी पहुँच गए। इशरत, तुझे भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? नासिर, तुमने एक मामूली नौकर की खातिर मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार जो उसी आवाज में बोलने की कोशिश की। मैं आपका नौकर हूँ, मेरी खातिर आप अपनी बीवी से मत लड़िए। ऐसा ना कहिए भैया। आज मैं इस भरी महफिल में अपनी जिंदगी के उस ड्रामे का आखिरी बात खत्म करना चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई हैं और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ, और शमा ये मेरी सगी बहन है। तो क्या तुमने हम सब से झूठ बोला था कि तुम्हारे भाई और बहन अमेरिका में? आपने कौन सा सच बोला था मेरे भाई के साथ? आपने भी तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी शमा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। खूब निभाया है आपने अपना वादा, इसे अपने घर से निकाला। मैंने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, इस भरी महफिल में तुम उसकी तफसील सुनना गवारा करोगे? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहता था कि कोई ऐसी भरी महफिल हो जहां पर पूरी दास्तान दोहराई जा सके, इसलिए कि सच और झूठ के फैसले हमेशा भरी महफिलों में हुआ करते। अमजद साहब, मैं जानता हूं कि मेरी बहन ने कोई बुराई नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके भाइयों की गर्दन इस भरी महफिल में शर्म से झुक जाए। आपने मेरी बहन पर यह इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से निकाला था कि कोई शख्स रात की तारीकी में उससे मिलने आता है। आप जानते हैं वो शख्स कौन था? वो शख्स मैं था अमजद साहब। तुम चुप रहो शमा। मैं रात की तारीकी में चोरी चोरी अपनी बहन से नहीं, आपकी बहन से मिलने आया करता था। पूछिए इससे सच है या झूठ? और वो 1000 रुपए भी आपके घर से इसी ने चुराए थे। पूछिए इससे ये भी सच है या झूठ? पूछिए अमजद साहब। खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम कुछ मत बोलो शमा। मैं आज तक अपने भैया की तौहीन और तुम्हारा दुख सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मुझे किसी ऐसे ही दिन का इंतजार था। अमजद साहब, मेरी बहन का गुनाह यह है कि वो मेरा और इशरत का छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं किया करती थी। इसलिए न सिर्फ आपकी बहन को टोका बल्कि मुझे भी इशरत से चोरी चोरी मिलने पर भाई की बजाय दुश्मन समझा। लेकिन आपने अपनी बहन पर नजर नहीं डाली और बीवी को घर से निकाल दिया। आप इसे तलाक देकर मेरी उस बहन से शादी करना चाहते थे जो अमेरिका में पढ़ रही है। तो यही है वो मेरी बहन जिसने कभी ख्वाब में भी अमेरिका नहीं देखा, और यही है वो मेरे भाई जिनकी गुर्बत और गैरत पर नाज है। मुझे फख्र है मैं एक ऐसी बहन का भाई हूं जिसकी नेकी और पाक दामनी की कसम खाई जा सकती है। आप तलाक देना चाहते हैं, इसे शौक से दीजिए, लेकिन ये मत भूलिए आपकी बहन मेरी बीवी है और मैं भी उसके साथ वही सलूक कर सकता हूं जो आप मेरी बहन के साथ करना चाहते हैं। मैं भी तलाक दे सकता हूं इसे। नासिर, नासिर, ऐसी बात जुबान से मत निकालो। इतनी देर से मैं इसलिए खामोश रहा कि तुम एक भाई की हैसियत से बहन की सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी तो बर्दाश्त किया है इसे आज तक, मैंने भी तो बर्दाश्त किया है, हमारी बहन ने भी तो बर्दाश्त किया है। ठीक है बेटे, बर्दाश्त करने का ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। और फिर तू ये क्यों भूल गया है कि इशरत अमजद की बहन ही नहीं, मेरी बहू भी तो है। जो कुछ इन्होंने किया इनका ज़र्फ जाने, हम वही करेंगे जो हमारा ज़मीर हमें इजाज़त देगा। हम जब किसी की बहन या बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो उसे अपनी इज्जत का ताज पहनाकर अपने सर पर रखते हैं। और अब तो इशरत मुझे अपनी शमा से भी ज्यादा प्यारी है। एक ये मेरी बहन है जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों के सामने सर नहीं उठा सकता, और एक शमा है जिसने अपने भाई की दी हुई तरबियत की वजह से आपके और मेरे हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किया है। लेकिन आपको इस बात की कदर करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। आप तो जैसे भी हो सके और मॉडर्न हो जाइए, सोसाइटी में और बुलंद मकाम बना लीजिए और ऊंचा स्टेटस बना लीजिए, इसलिए कि आज के बाद आपके पास सिर्फ आपका स्टेटस होगा,